गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन इन कर्ली हेयर्स के बारे में कि पेशेंट के अगर कर्ली हेयर हैं तो उनमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन में क्या डिफरेंस है विस अगर किसी पेशेंट के स्ट्रेट हेयर हैं। इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, किसी भी पेशेंट के अंदर अगर कर्ली हेयर होते हैं तो उसमें एक इशू सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है क्योंकि हेयर कर्ली हैं तो हेयर की रूट्स भी कर्ली हैं। अब हेयर की रूट्स जो होती हैं वो स्किन के नीचे पाई जाती हैं, स्किन के नीचे होती हैं। तो अगर इसको हम नॉर्मल कन्वेंशनल एफयूई टेक्निक से यानी मतलब फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक से करें और जिसमें एक मशीन मोटराइज मशीन में पंचेज होते हैं, उसके द्वारा हम स्किन में एक पंचर करके उस फॉलिकल को हार्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि एफयूई टेक्निक एक ब्लाइंड प्रोसीजर है और क्योंकि फॉलिकल्स जो हैं वो की रूट्स जो हैं वो कर्व्ड हैं, तो जब भी हम एफयूई टेक्निक से कर्ली पेशेंट्स हेयर वाले पेशेंट्स में हार्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी सारा हेयर रूट का ट्रांजेक्शन होता है। मतलब हेयर रूट्स कट जाती हैं जब भी हम उस स्ट्रेट पंच को नीचे लेके जाते हैं, जो कि रूट के पास जब जाता है तो क्योंकि रूट कर्व्ड है। तो ऐसा करने से जो हमारा जो हार्वेस्ट है वो लगभग उसमें 10% ऑफ द फॉलिकल का वेस्टेज तक हो जाता है। मतलब अगर आप किसी के 3000 फॉलिकल्स हार्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कर्ली हेयर वाले पेशेंट्स के अंदर और उसका ऑलमोस्ट 10% अगर हमने वेस्ट कर दिया तो लगभग हमने 300 फॉलिकल वेस्ट कर दिए, विच इज़ अ बिग नंबर। तो कर्ली हेयर वाले पेशेंट के अंदर जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ये जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक ऑफ चॉइस है, वो है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन या फॉलिकुलर एफ्यूटी जिसे हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते क्या हैं कि एक पूरी स्किन की एक स्ट्रिप को निकालते हैं और उस स्किन की स्ट्रिप्स के अंदर से हम स्लिवरिंग के द्वारा छोटे छोटे स्किन के टुकड़े जिसके अंदर फॉलिकल हैं वो निकालते हैं और उसको अंडर विजन डायरेक्टली हम उसको अलग से फॉलिकल को हार्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि ये पूरा की पूरा हार्वेस्ट जो है वो अंडर विजन हो रहा है तो उसमें हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, उसमें कोई ट्रांजेक्शन रेट नहीं होता और सेफली हम सारे के सारे फॉलिकल को हार्वेस्ट करते हैं। इसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होता पेशेंट के लिए। तो कर्ली हेयर के अंदर जो टेक्निक ऑफ चॉइस है वो फ्रेंड्स जो एफयूटी टेक्निक है जिसे हम स्ट्रिप मेथड भी कहते हैं, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है कि उनके रूट्स भी कर्ली हैं। ये कर्ली हेयर जो होते हैं नॉर्मल हमारे इंडियन पेशेंट में बहुत पाए जाते हैं या अफ्रीकन पेशेंट्स के अंदर भी कर्ली हेयर बहुत होते हैं। तो इन कंडीशंस के अंदर हमें एफयूई टेक्निक से नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा रहेगा, पेशेंट के लिए सेफ नहीं है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज है फॉलिकल का। हमें एफयूटी टेक्निक या स्ट्रिप मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि एफयूटी टेक्निक या स्ट्रिप मेथड टेक्निक के लिए कौन से डॉक्टर बेस्ट हैं, किन डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। तो एफयूटी टेक्निक एक सर्जिकल प्रोसीजर है और एक कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर के लिए कॉस्मेटिक सर्जन से अच्छा कोई भी डॉक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जन यूजली जो है सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज में इन्वॉल्व रहते हैं। उनको स्कार्स के बारे में काफ़ी नॉलेज रहती है, स्किन हीलिंग के बारे में काफ़ी अवेयर रहते हैं वो। तो आपका जो हीलिंग का जो है प्लस जो एफयूटी का जो स्कार आना है, जो बेस्ट स्कार जो है जिसमें एक टेक्निक का हम लोग एज ए कॉस्मेटिक सर्जन इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ट्राइकोफिटिक क्लोजर बोलते हैं। ट्राइकोफिटिक क्लोजर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जब भी हम किसी एफयूटी में जब भी स्कार देते हैं तो स्कार को ऐसे पोजीशन करते हैं कि उस स्कार के थ्रू भी हेयर फॉलिकल ग्रो करते हैं। तो आपका स्कार जो है ऑलमोस्ट बहुत ही कम दिखाई देता है, ऑलमोस्ट इनविजिबल बन जाता है कुछ महीनों के अंदर। तो अगर कभी भी आप एफयूटी टेक्निक के लिए जाना चाह रहे हैं इस कर्ली हेयर्स के अंदर तो आप अपने कॉस्मेटिक सर्जन को चूज़ कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो कर्ली हेयर के अंदर इन टोटलिटी अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है तो उसके अंदर एफयूटी टेक्निक किया जाना चाहिए, उससे ही आपके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं और उसको करने के लिए आप अपने कोई भी ट्रस्टेड कॉस्मेटिक सर्जन को चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, है ये इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर्ली हेयर में कैसे किया जाता है, क्या उसमें चैलेंजेस आते हैं, उसमें टेक्निक का क्या इस्तेमाल होना चाहिए और उसको करने के लिए कौन से डॉक्टर सर्टिफाइड हैं या कौन से डॉक्टर उस टेक्निक को करने के लिए बेस्ट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन कॉस्मेटिक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ दी गई हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। और आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का आंसर कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।